हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं और 12वीं के लिए 40 महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण को। ये सभी क्वेश्चन आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, पूरा व्याकरण का निचोड़ है इसमें। आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं जो डायरेक्ट आपके 2025 के एग्ज़ाम में लड़ेगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है? पहला प्रश्न है, जन्म मरण में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। सही उत्तर ऑप्शन बी, द्वंद्व। जन्म मरण में द्वंद्व समास है। दूसरा प्रश्न, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। सही उत्तर ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। तीसरा प्रश्न, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 6। चौथा प्रश्न, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। सही उत्तर ऑप्शन बी, करण कारक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? ऑप्शन है संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की। सही उत्तर ऑप्शन सी, विशेषण की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, नग्ज, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। सही उत्तर ऑप्शन ए, द्विगु समास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, द्विगु समास। नौवां प्रश्न, अंतिम में कौन सा समास है? अंतिम शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? VVI क्वेश्चन रहेगा आपके 2025 के एग्जाम के लिए। सफाई करना, हाथ धोना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। सही उत्तर ऑप्शन सी, चोरी करना। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्धि से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी, हितैषी। हितैषी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, आपके दर्शन कब होंगे। 13वां प्रश्न, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, अय। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन बी, शोणित। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, मैंने शब्द के पहले वाला उपसर्ग होता है, और शब्द के जो बाद होता है वो होता है प्रत्यय। आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जामों में। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
16वां प्रश्न, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष शब्द बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्मधारय। कर्मधारय समास है। 17वां प्रश्न, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कारक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। 18वां प्रश्न, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 3। भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं। 19वां प्रश्न, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या है, आपने क्या खाया है? यह प्रश्न पूछ रहा है कि आपने क्या खाया है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट वीवीआई रहेगा 2025 के एग्जाम के लिए। तो देखिए विशेषण के मुख्यतः ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 22वां प्रश्न, अध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? अध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, अधिधन उदन। 23वां प्रश्न, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, विधन आयाम। 24वां प्रश्न, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, निधन रव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण करके देखिए, क कंठ से हो रहा है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा, कंठ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो जैसे हमने बताया कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, तो बताइए किस शब्द के पहले कौन सा लगा है कि यह निस्तेज बना है? सही उत्तर ऑप्शन डी, निस। 27वां प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धिमान होना, प्रतिभावान होना, बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। सही उत्तर ऑप्शन डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। 28वां प्रश्न, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। बुढ़ापा में सही प्रत्यय का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन ए, पा, बुढ़ापा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी, उच्छ्वास। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न, स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, मुर्दा। 32वां प्रश्न, प और व का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, दंत और होष्ट। 33वां प्रश्न, जिसके शिखर पर चंद हो के लिए एक शब्द है। बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो देखिए जिसके शिखर पर चंद हो उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, संयुक्ति का संधि विच्छेद है। संयुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सही उत्तर ऑप्शन बी, सुधन युक्ति। 35वां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास। सही उत्तर ऑप्शन ए, द्विगु समास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 36वां प्रश्न, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन है? सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन है? सही उत्तर ऑप्शन डी,
37वां प्रश्न, मैंने आम खाया है वाक्य किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है वाक्य किसका उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आसन्न भूत। 38वां प्रश्न, वाह वाह कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा हर्षबोधक। 39वां प्रश्न, राम ने रोटी खाई इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? राम ने रोटी खाई इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? सही उत्तर ऑप्शन सी, कर्ता के अनुसार है। 40वां प्रश्न, अधगल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है बताइए? तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा लोकोक्ति है, एक लोकोक्ति है।